तो हेलो दोस्तों, अगर आप YouTube में शॉर्ट वीडियो बनाते हो, अगर आप Instagram में रील्स वगैरह बनाते हो, अगर आप Facebook में फोटो वगैरह पोस्ट करते हो, या अगर आप Facebook में रील्स वगैरह भी बनाते हो, तो कैमरा के बारे में आप लोगों को जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो कैमरा है, मैं DSLR के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम लोग स्मार्टफोन की कैमरे से हम लोग क्या करते हैं, रील्स बनाते हैं, फेसबुक में आप लोग पोस्ट करते हैं, वीडियो या फोटो को पोस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको ये कैमरे के जो स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन है आपके पास, आपके हाथों में जो स्मार्टफोन है, सस्ता वाला हो या थोड़ा महंगा वाला हो, किसी भी तरीके का आपका जो फोन है, तो वो जो फोन यूज करके जो आप वीडियो या फोटो वगैरह क्लिक करते हो, उसमें उसी फोन में छुपी बहुत सारे ऐसे कैमरा मोड, हिडन मोड है या कैमरा टर्म्स है, उसके बारे में अगर आपको अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है तो एक अच्छा वीडियो क्वालिटी, एक अच्छा क्वालिटी वीडियो आप बना नहीं सकते, एक अच्छा क्वालिटी फोटो आप खींच नहीं सकते। ठीक है, तो आज की इस वीडियो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को अगर आपको जरूर से जरूर आपको देखना चाहिए। अगर आप पूरा का पूरा ये वीडियो जो है आप लोग पूरा देख लिए तो आप एकदम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एंड्रॉइड कैमरे में, एंड्रॉइड फोन में जो कैमरा है उसका एकदम मास्टर बन जाओगे आप। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में एंड्रॉइड फोन में आपके, हाँ जी हाँ, आपके हाथों पे जो एंड्रॉइड फोन है दोस्तों, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें छुपी हर एक हिडन फीचर्स के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक देखे दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट प्रोफेसर प्रोसेनजीत, और हमेशा की तरह कुछ अच्छी जानकारी आप लोगों के सामने लेके मैं हाजिर हुआ हूँ तो मेरे इस चैनल में, टेक नॉलेज इंडियन चैनल में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं HDR मोड के बारे में। तो आप लोगों ने फोटो को क्लिक करते ही क्लिक करते वक्त या फिर फोटोग्राफी में कई बार इस वर्ड को सुना ही होगा। अगर आप HDR मोड को ऑन करोगे, अगर आप HDR मोड को ऑन करके फोटो को क्लिक करोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया एक डायनेमिक रेंज आप लोगों को देखने को मिलेगी। आखिर ये जो HDR मोड है ये है क्या और ये कैसे काम करता है? तो दोस्तों HDR का जो फुल फॉर्म है वो कौन सा है? वो है हाई डायनेमिक रेंज। ठीक है, या फिर कह लो ये एक ये तरीका है, या फिर कह लो ये एक टेक्निक है जो बेसिकली फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या फिर कह लो कैमरा में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कह लो इसको हम लोग कहते हैं जिस कैमरा में इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी मदद से आप ओवरऑल जो इमेज है तो उसमें जो डायनामिक रेंज है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डायनामिक रेंज को बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझते हैं, नॉट टेक्निकली दोस्तों। अगर आपको टेक्निकली मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा ही होगा, ठीक है, कई सारे फोटोज भी क्लिक करे होंगे और आप ये नोटिस भी किया होगा कि फोटो में कुछ पार्ट जो है बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज हो जाता है, और जहां पर जो चीज है वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देती। ठीक है, और कुछ पार्ट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाता है। ठीक है, या फिर कह लो कि अंडर एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, या फिर जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से हम लोगों को दिखाई नहीं देती है, जो डिटेलिंग्स है फोटो में वो आपको बहुत ही बढ़िया दिखाई नहीं देती। ठीक है, और ओवरऑल जो फोटो है आपका एकदम खराब हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, या फिर कह लो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यहाँ पे स्मार्टफोन के कैमरे में या फिर कैमरा फोटोग्राफी में यहाँ पर डायनामिक रेंज या फिर कह लो HDR मोड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो जैसे ही आप स्मार्टफोन की कैमरे में जो HDR मोड को ऑन करके फोटो को क्लिक करते हो तो वहां पर कुछ सैंपल क्लिक करते हो जिसमें आपको बेसिकली ओवर एक्सपोज फोटो, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट वाली फोटो को क्लिक करता है। ठीक है, एंड दूसरी बार ये क्या करता है, एक अंडर एक्सपोज फोटो या फिर कह लो एक डार्क फोटो को क्लिक करता है, एंड तीसरी बार ये एक नॉर्मल फोटो को क्लिक करता है। तो ये सभी जो फोटो सैंपल को एक सॉफ्टवेयर की मदद से इनका क्या एक कॉम्बिनेशन बनाता है, या फिर कह लो इनको मार्च कर देता है। ठीक है, या इमेज को प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद आपको एक ओवरऑल फोटो आप लोगों को मिलती है। वो बहुत ही बढ़िया और वेल बैलेंस आपको देखने को, वेल बैलेंस फोटो आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो ओवरऑल फोटो है वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर अपर पार्ट जो है, मिडिल पार्ट है और जो लोअर पार्ट है, तीनों में एक जो कलर है वो जो कलर के डिटेलिंग्स है, डिटेलिंग्स के ऑब्जेक्ट है, ये हर एक चीज को आपको क्लियर एंड वेल बैलेंस आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो देखा आपने, जो नॉर्मल मोड में जो फोटो आपने क्लिक करते हो और जो HDR मोड में जो फोटो आप लोग क्लिक करते हो, दोनों में कितना डिफरेंस है, इसके डिफरेंस को आप समझ सकते हैं फोटो की अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट को देखने से ही आपको ये डिफरेंस आपको मिल जाता है, देखने को मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड द HDR मोड, या फिर कह लो हाई डायनेमिक रेंज मोड।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो कैमरा मोड के बारे में मैं बात करूंगा वो है कौन सा, वो है कैमरा एपर्चर की। ठीक है, आपने कैमरा में एपर्चर वाट के बारे में बहुत ही सुना होगा। f1.7 एपर्चर, f2.0 एपर्चर, f2.4 एपर्चर, f12 एपर्चर, f8 एपर्चर, मतलब है कई सारे एपर्चर हैं। तो अब सवाल है क्या है ना, ये जो एपर्चर तो चलिए इसे हम एक सिंपल तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने आप लोग ध्यान से देखेंगे कि आपके जो स्मार्टफोन की कैमरा है वहां पर आपको एक छोटा सा लेंस आप लोगों को दिखाई देगा, और उसमें वो जो लेंस के ऊपर आपको एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक टाइनी होल आपको दिखाई देगा, या छोटा सा छेद आप लोगों को दिखाई देगा, जिसमें बेसिकली जिसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कहते हैं एपर्चर। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं एपर्चर। ठीक है, एंड आप ये जो एपर्चर है डीएसएलआर की लेंस पे आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो होल है या छेद है, ये जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा होगा या कितना छोटा, या ये डिपेंड करता है कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है एपर्चर के ऊपर। ठीक है, तो एपर्चर जो है बेसिकली हम एफ से एपर्चर को हम लोग मापते हैं, जो जहां पर जो फिर से मैं एक बार कहता हूं कि एपर्चर को बेसिकली हम एफ से मापते हैं, जहां पर एफ स्टार्ट करता है, जो एफ जो है वो स्टैंड करता है किसके ऊपर, फोकल लेंस पे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो कैमरा का जो लेंस है, लेंस पे एक दरवाजा लगा हुआ है और इस दरवाजा को बोला जाता है एपर्चर। अब ये जो दरवाजा है वो कितना ज्यादा खुला होगा, और ये डिपेंड्स करता है एपर्चर वैल्यू के ऊपर, या फिर कह लो एफ वैल्यू के ऊपर। तो ये जो एफ वैल्यू है वो जितना कम होगा तो दरवाजा उतना ज्यादा खुला होगा, या फिर कह लो ये जो छेद है वो उतना बड़ा होगा, उतनी लाइट वहां पर सेंसर पे आ पाएगी। एंड वहीं पर एपर्चर वैल्यू जो है जितना ज्यादा होगी, जैसे कि आप लोग कह लो कि 8.0 एपर्चर, f11 एपर्चर, ये जो दरवाजा है वो उतना ही वो अब कम खुला होगा, या फिर कह लो जो छेद है वो उतना ही छोटा होगा, जिसकी वजह से वो जो लाइट है कम अंदर आ पाएगी, और आप लोगों को ये जो सैंपल है ये आपको इनको ये जो मैं आप लोगों को सैंपल आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये सैंपल आप लोग देखिए। तो ये जो सैंपल है इसमें आप लोग देखोगे डीएसएलआर से ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं या सैंपल देख रहे हैं, इसको क्लिक किया गया है। ठीक है, तो डिफरेंट एपर्चर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसका एपर्चर कम है वहां पर जो लाइट है वो ज्यादा पास होगी, तो यहाँ पर जो इमेज है वो आपको थोड़ी सी बेटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ब्राइट देखने को मिलेगी। ठीक है, कम अपर्चर में, जबकि जब दूसरी सैंपल को अगर आप लोग देख सकते हो तो जिनका अपर्चर ज्यादा है उनके ऊपर ओवरऑल जो इमेज है वो आपको थोड़ा सा डार्क देखने को मिलेगी। ठीक है, जहां पर जो लाइट है वो ज्यादा पास नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो एफ वैल्यू है वो ज्यादा है, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर जो होल है या फिर कह लो जो छेद है वो छोटा हो जाता है, एंड ज्यादा लाइट पास नहीं हो पाती। इसकी वजह से यहाँ पर जो इमेज है आपको थोड़ा सा डार्क देखने को मिलता है। तो ज्यादा एफ वैल्यू, बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आपको स्मार्टफोन की जो कैमरे में आपको एपर्चर जो वैल्यू है ये जो लोगों को फिक्स्ड देखने को मिलता है ज्यादातर अक्सर स्मार्टफोन में। लेकिन कुछ ऐसा फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी है जहाँ पर आपको एफ वैल्यू को चेंज करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा एक फंडा है कि ये जो एफ वैल्यू जितना कम होगी आपकी कैमरे के सेंसर जो है उसमें लाइट है उतनी ज्यादा पास होगी, एंड उतनी ज्यादा लाइट आपको कम, या लो लाइट में जहाँ पर रोशनी है वो कम है वहां पर भी आपको एक अच्छा ब्राइट फोटो, क्लियर फोटो एंड डिटेलिंग के साथ आप लोग क्लिक कर सकते हो। साथ में यहाँ पर जो कैम अपर्चर होने की वजह से बैकग्राउंड में जो इफेक्ट है या फिर कह लो डेप्थ इफेक्ट जो है वो आपको और भी बढ़िया देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट जो उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट मोड के बारे में। नेक्स्ट आता है पोर्ट्रेट मोड। यहाँ पर अगर आपने स्मार्टफोन की कैमरे को ओपन करोगे तो वहां पर आपको एक पोर्ट्रेट मोड देखने को जरूर मिलेगा, और कभी ना कभी पोर्ट्रेट मोड को आपने जरूर इस्तेमाल किया होगा, और आपको थोड़ा बहुत जानकारी इस पोर्ट्रेट मोड के बारे में आपको जरूर होगी। ठीक है दोस्तों, एंड पोर्ट्रेट मोड को आपने बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं ना, क्या इसमें कह सकते हैं इसको बोके मोड, या बेसिकली हम लोग बोके इफेक्ट भी यहाँ पर आपको कह सकते हैं। ठीक है, इसे अगर हम आसान और सिंपली भाषा में कहें तो ये जो
प्रोटेक्ट मोड है, बेसिकली आपको फोटो की बैकग्राउंड में जो भी चीजें हैं उसको क्या करता है ना, ब्लर कर देता है। ठीक है, तो जी हाँ, इसका जो मेन काम होता है, जैसे कि आप पोर्ट्रेट मोड से फोटो को क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली फोकस में आता है, एंड उसके बाद बैकग्राउंड में जितनी भी चीजें हैं वो उसको ब्लर कर देता है, जिसके आपको ओवरऑल जो फोटोज है वो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलता है। और बैकग्राउंड में ये जो बोके इफेक्ट है आपको देखने को मिलता है, या फिर कह लो ब्लर देखने को मिलता है, ये बेसिकली डेप्थ ऑफ आपको फील्ड ही कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं ना, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि डेप्थ ऑफ फील्ड भी इसको हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है कौन सा ना, वो है ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम। जी हाँ, आपने अपनी स्मार्टफोन की कैमरे में भी इस वर्ड को आप लोगों ने जरूर सुना होगा या आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, ऑप्टिकल जूम या डिजिटल जूम आप लोगों को कैमरे में दिया गया है, जिसके आप बहुत ही बेहतर फोटो को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऑप्टिकल जूम या डिजिटल जूम क्या है और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस या अंतर क्या है। ठीक है, ऑप्टिकल जूम में यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली आप लोगों के ऑप्टिकल लेंस का इस्तेमाल आप लोग किया जाता है, एंड यहाँ पर जूमिंग करने के लिए डिजिटल जूम में यहाँ पर आपको कैमरे में बेसिकली इमेज को क्रॉप करने में मदद करता है। ठीक है, और इसी इमेज को डिजिटली सॉफ्टवेयर की मदद से बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से कई बार जो इमेज की क्वालिटी है आपको बेकार सा एकदम देखने को मिलता है। तो जो इमेज क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, जबकि आपको ऑप्टिकल जूम में ओवरऑल जो इमेज है यहाँ पर उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतर आप लोगों को देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू डिजिटल जूम। तो हमेशा ऑप्टिकल जूम यहाँ पर बेटर माना जाता है डिजिटल जूम से। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, जब आप लोग एंड्रॉइड फोन खरीदने जाओगे तो उसमें कैमरे में ऑप्टिकल जूम दिया गया है या डिजिटल जूम दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं EIS और एंड उसके साथ YS। ठीक है, और मैं इसके बारे में भी श्योर हूँ, आपने कई बार इसके बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आपको पता नहीं इसका काम क्या है। जबकि हम बात करते हैं इसका कैमरे की, जो स्मार्टफोन की कैमरे की, तो वहां पर आपको जो EIS है और जो YS है ये भी स्मार्टफोन की कैमरे में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। तो दोस्तों जान लेते हैं कि इन दोनों की इन दोनों के बीच क्या अंतर है एंड इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपने नोटिस किया होगा जब भी आप अपने स्मार्टफोन में कोई भी फोटोज को क्लिक करते हो तो जो फोटो है वो थोड़ा सा ब्लरी आ जाता है, या कई बार अपने स्मार्टफोन में जो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जो वीडियो है वो स्टेबल नहीं होता, एंड कई बार जो वीडियो है वो बहुत ही हिलता है एंड आपका हाथ जो है वो कई बार हिलती है। उसकी वजह से जो वीडियो फुटेज है वो ओवरऑल और बहुत ही सिकी आ जाता है, जिसके वजह से वीडियो जो है वो बहुत अच्छी नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम को ओवरऑल दूर करने के लिए तो बेसिकली फोन में या कह लो फोन की कैमरे में EIS एंड YS का इस्तेमाल किया जाता है। तो EIS का जो फुल फॉर्म है वो कौन सा है ना, ये है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं दोस्तों, ध्यान लगा के सुनना, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक है जो ज्यादातर वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान या फिर कह लो स्मार्टफोन की कैमरे में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी मदद से आपको ओवरऑल जो वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है वो बहुत ही स्मूथ एंड स्टेबल आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर EIS बेसिकली करता क्या है, तो आपकी स्मार्टफोन में जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करके वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो यहाँ पर जो कुछ पार्ट है बेसिकली वो क्या करता है ना, क्रॉप कर देता है, जिसकी मदद से आपको ओवरऑल जो वीडियो रिकॉर्डिंग है तो बहुत ही सेखी नहीं देखने को मिलता है, एंड ओवरऑल जो फुटेज है वो बहुत ज्यादा स्टेबल और स्मूथ आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो बहुत ही स्टेबल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, YS का जो फुल फॉर्म, अब आते हैं YS के बारे में। ठीक है, तो YS का जो फुल फॉर्म है वो कौन सा है ना, वो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। मैं फिर से एक बार कहता हूं दोस्तों, YS का जो फुल फॉर्म है वो कौन सा है ना, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। इसका काम भी एकदम सेम है कि वीडियो को स्टेबल करना, लेकिन यहाँ पर EIS और YS के बीच में यहाँ पर जो मेन डिफरेंस देखने को मिलता है वो है EIS जो मिलता है वो कौन सा है ना, EIS है जो बेसिकली सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड होता है, लेकिन जो YS पार्ट होता है वो बेसिकली हार्डवेयर के पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हार्डवेयर वाला पार्ट होने की वजह से यहाँ पर जो YS है वो थोड़ा सा हम लोगों को महंगा पड़ जाता है या फिर कॉस्टली पड़ जाता है, तो एज कम्पेयर टू द EIS। तो इसी वजह से यहाँ पर जो आपको OIS का जो सपोर्ट है वो ज्यादातर आपको महंगे स्मार्टफोनों में या फिर कह लो फ्लैक्सी स्मार्टफोनों में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। हालांकि दोनों का जो काम है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको OIS में स्टेबलाइजेशन जो देखने को मिलता है वो ज्यादा बेहतर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम इसे कंपेयर करें EIS से।
ठीक है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारा मोड्स के बारे में, टर्म्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, और भी है बहुत। उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो है पैनोरामा मोड। तो पैनोरामा मोड के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दिया है एंड फुल वीडियो उसमें डिटेल्स मैंने उसके ऊपर दे दिया है। आप लोग आई बटन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर देख लेना दोस्तों। फिर भी मैं इसी बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। नेक्स्ट है पैनोरामा मोड, और मैं श्योर हूँ इसके बारे में भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सुना भी होगा एंड इसका इस्तेमाल भी कहीं किसी ने लोगों में से कोई ना कोई दोस्त मैंने आप लोगों से कोई ना कोई दोस्त मेरे किए भी होंगे फोटो क्लिक करते वक्त। तो दोस्तों अगर आपने स्मार्टफोन की कैमरे को ओपन करोगे तो वहां पर आपको पैनोरामा मोड आप लोगों को देखने को जरूर मिल जाता होगा, ठीक है। या फिर वहां पर लिखा होगा पैनो, बट कई फोन में लिखा होता है पैनो। बट दोस्त इसका इस्तेमाल क्या है? अगर आप किसी ऐसी जगह पे आप लोग गए हो जहां पे जो व्यू है बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपकी जो स्मार्टफोन की जो पोर्शन से जगह है या तो वो उसमें आपके देखोगे स्मार्टफोन की जो कैमरा है उसका जो पोर्शन वो लिमिटेड व्यू ही उसमें आ रहा है। तो उस जगह की जो लिमिटेड व्यू उस जगह की आ रहा है, तो बहुत ज्यादा पोर्शन उसमें आप लोग क्या करते हो ना, कवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। कैमरा की पोर्शन में बहुत सारी पोर्शन आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसी पैनोरामा मोड को अगर ऑन करके बहुत ही डिटेल्स में आप किसी जगह के एक फोटो में ही आप लोग क्या करते हैं, एक ही फ्रेम में आप क्या करते हैं, बहुत सारा जगह को आप लोग कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो यही पैनोरामा मोड का बहुत बेसिकली बहुत बढ़िया काम होता है। अगर आप लोग किसी जगह पे अगर किसी फंक्शन में या कॉलेज की यूनिवर्सिटी में ग्रुप फोटो आप लोग जब क्लिक करोगे तो आप लोग देखोगे कैमरे के जो फ्रेम के अंदर पूरा का पूरा ग्रुप फोटो में फुल हर एक मेंबर नहीं आ पा रहा है। तो पैनो मोड को ओपन करके अगर क्लिक करोगे तो आप लोग देखोगे पूरा जो ग्रुप फोटो है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वालिटी का आप लोग को देखने को मिलेगा एंड ग्रुप के हर मेंबर की जो फोटो है अभी एक ही अपनी छोटी सी स्मार्टफोन से ही आप क्लिक कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों है ना दोस्तों, जितना भी मेरे कैमरे के मोड के बारे में मैंने बताया, ये सार एक मोड बहुत ही ज्यादा यूजफुल है एंड आपको ज्यादा से ज्यादा आपको इसको यूज कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जिस कैमरा मोड के बारे में मैं जानकारी दूंगा वो है टाइम लैप्स। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही यूजफुल फीचर है, ठीक है, जो कि आपकी स्मार्टफोनों में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। जब आप कैमरे को ओपन करोगे एंड टाइम लैप्स का ऑप्शंस आप लोगों ने जरूर देखा होगा एंड उसको इस्तेमाल भी किया होगा, ठीक है। कई बार आप लोगों को देखा होगा कि कई बार फिल्म में या फिर वीडियोस में कई बार जो फुटेज है उसमें जो गाड़ियां हैं या जो लोग हैं वो जल्दी चलते हैं साथ में, और आप ये भी देखोगे जो सूरज है वो जल्दी उगता है, जल्दी डूब जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का वीडियो आप लोग बहुत बार देखोगे। तो ये जो वीडियो शूट किया जाता है तो वो कैमरा के स्मार्टफोन में भी आप इस तरीके का वीडियो आप शूट कर सकते हो। तो स्मार्टफोन की कैमरा में एक ऑप्शन होता है टाइम लैप्स, तो उसको ऑन करके आप इस तरीके का वीडियो भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग देखोगे मैंने जितना भी कैमरा मोड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, तो हर एक मोड आपको एंड्रॉइड फोन में खुद के हाथ में जो एंड्रॉइड फोन है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जानकारी ना होने की वजह से हम लोग कई बार क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। अच्छा महंगा स्मार्टफोन हम खरीद लेते हैं, लेकिन अगर आपको एक कैमरे के हर एक मोड के बारे में आपको मालूम नहीं है तो आप एक अच्छा वीडियो, अच्छा एक फोटो आप लोग क्लिक नहीं कर पाओगे। तो आज के इस दौर में जो इंस्टाग्राम या डिजिटल दौर में या फेसबुक या ट्विटर में देखोगे हर एक जगह पे आप लोग क्या करते हो, फोटो या वीडियो अपलोड करके आप अर्निंग भी कर सकते हो। अभी का बहुत ज्यादा ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटी आपके पास है, लेकिन आपकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप ये अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हो। तो आपको महंगा डीएसएलआर के पीछे मत भागना। आपके हाथ में जो कैमरा मोबाइल है, तो मोबाइल कैमरा है, उसी से अगर आप बहुत ही अच्छी बढ़िया फुटेज, बढ़िया वीडियो, बढ़िया फोटो आप क्लिक कर सकते हो। तो इसी के बारे में एंड उसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कर सकते हो कि एआई की मदद से बहुत सारे एआई एडिटेड अभी सॉफ्टवेयर भी बाजार में आ गया है, उसका इस्तेमाल करके आप एक प्रोफेशनल वीडियो भी आप शूट कर सकते हो, प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी कर सकते हो एंड उससे आप इनकम भी कर सकते हो एंड इनकम जनरेट भी कर सकते हो। तो लेकिन आपको जो चीज जिसके बारे में मैंने कैमरे के बारे में, स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट मोड्स या टर्म्स के बारे में बताया, इसका जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं जो ये वाली जो मेरा वीडियो है आप लोगों को जरूर से जरूर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरा जो ये वीडियो, ये जो चैनल है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये जो मेरा चैनल है टेक नॉलेज इंडेड, इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है दोस्तों। तो अगली बार मिलते हैं और भी ज्यादा और इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ हाजिर होता हूं। तो आज के लिए टाटा बाय दोस्तों।